हमारे ऊपर जो इस वक्त मुसल्लत हैं वो भी हमें पता है, जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो भी हमें पता है, और जो लंदन में बैठे थे उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी पाकिस्तान आना शुरू हो गए। शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। अब हमने आधा मुल्क गवा के भी नहीं सीखा, बाकी आधा गिरवी डाल के बैठे हैं, फिर भी नहीं सीखा। आज मरियम नवाज ये फरमा रही थी, ये प्रोग्राम तो इमरान खान उसमें गया था, हम तो उसकी वजह से जा रहे हैं। एक बात याद रखना आप सर, जैसे जैसे मरियम नवाज निकलेंगी राब्ते के लिए अवाम के साथ, उनको अपने और अवाम के दरमियान आग का दरिया दिखाई देगा। दुनिया का बड़े से बड़ा साइकियाट्रिस्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा चर्ब ज़बान, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में जो इस वक्त पॉलिटिशियन बहरहाल हैं अपेरेंटली, उनमें से कौन बेहतर है? ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं, सो ये बहरूपिये हैं। याद है मरियम नवाज का वो जुमला, हुक्मरान खानदान। ओए तुम हो कौन? वो मरूसी की भी हद होती है यार, कोई बेटी बेटे की बात करो, तुम तो समझियो तक को। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। 7 दिहाइयां गुजर गईं, पाकिस्तान आज भी उसी डगर के ऊपर है। आज भी अशराफिया, आज भी हुक्मरान सोच के मालिक बराए नाम यानी नाम निहाद सियासतदान मुल्क से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आते हैं, पाकिस्तान को पाकिस्तानियत के ऊपर लेक्चर देते हैं, खिताबात करते हैं, उनसे दोस्ती हमदर्दी करते हैं, उनसे हलफ लेते हैं, वोट लेते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, और छोटी सी भी दबा लेनी हो तो लंदन, दुबई, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम आज भी किसी सही मसीहा की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज भी जाते हैं कि अवाम का वोट अवाम के नुमाइंदों को पड़े और इसका फायदा उनको हो। आज भी पाकिस्तान के अवाम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी अच्छी दरसगाह में दाखिले के मुंतजर, अपनी जेबों में कुछ पैसे के मुंतजर, ताकि उनको खाने पीने में कहीं कुछ रिलीफ मिल सके, लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, हालात बेहतर हो सके, मुश्किलात कम हो सके। लेकिन खानदानियत के नाम के ऊपर मुसल्लत हुक्मरान और मौरूसी सियासत के दाई आज भी पाकिस्तानियों के ऊपर अपने पंजे गाड़े हुए हैं। यह डिबेट दानिश्वरी की डिबेट है, इसलिए इसके ऊपर कोई दानिश्वर ही बात कर सकता है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस, #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार जनाब हसन निसार साहब। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी और नक्काद जनाब हसन निसार साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। हसन निसार साहब, वैसे तो जिस तरफ मैं निशानदही करने जा रहा हूँ जो उमूमी बात है, आप इसके ऊपर कम ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो बहरहाल पैदा होता है। वो जिनको पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए वो आना शुरू हो गए हैं और फिर से इंतखाबी कैंपेन के नाम के ऊपर जलसे शुरू हो गए हैं, और हमारे ऊपर जो इस वक्त मुसल्लत हैं वो भी हमें पता है, जो इक़्तिदार से बाहर हैं वो भी हमें पता है, और जो लंदन में बैठे थे उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी पाकिस्तान आना शुरू हो गए। तो ये चल क्या रहा है आपकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है जो हमेशा से चलता आया है। मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ जो बेनज़ीर भुट्टो ने अपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप को एड्रेस करते हुए, इंटरकॉन्टिनेंटल होता था उस वक्त, पिंडी का जी, उसमें उन्होंने कहा था इस वक्त वो किताब ये है, इस्लाम और औरत। जी, जब ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि ये किताब है, ये इसके ऊपर बेनज़ीर भुट्टो के कमेंट्स हैं। Only Hassan Nisar truly understands Zia's system and its unbelievable paradoxes when he says, वही शेर आज भी लागू है, says what? शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी। वाह। शहर आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा।
क्या बात। इस मुल्क में सीधा देखने के लिए आपको उल्टा, ये बेनज़ीर भुट्टो को बहुत पसंद था ये शेर, चूँकि इसमें ज़िया का आपने जो कहा है ना, जिनको अंदर होना चाहिए था बार बार होना चाहिए, ये क्या है, ज़िया क्या था, वो जोकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती उसको फ़ौज में कमीशन ना मिलता। कि मैं नहीं कह रहा, एक साबिक़ IG पंजाब के भी रहे, सिंध के भी, हबीबुर रहमान, जिनके भाई मुजीबुर रहमान, एक और हबीबुर रहमान भी रहा है, जिसकी बात नहीं कर रहा मैं, दाढ़ी वाला था। एक और की मैं बात कर रहा हूँ जिनके भाई मुजीबुर रहमान जी, ये हबीबुर रहमान थे, मुजीबुर रहमान वो राइट हैंड मैन थे ज़ियाउल हक के। क्या था वो, यानी किसी ये मस्खरों की टोली में भी नहीं होता। वो जुनेजो का बॉस भी था और सबॉर्डिनेट भी। जुनेजो साहब वज़ीर आज़म थे सर, ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट था, बतौर प्रेसिडेंट वो उसका बॉस था, वज़ीर आज़म का ज़ाहिर है। अच्छा, उसका बॉस होते होते बतौर आर्मी चीफ, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर था उसका सबॉर्डिनेट भी था, उसका बॉस भी था। यार ये कभी सुना है? ये मस्खरों के माशरे में ही हो सकता है, वही कुछ हो रहा है। अच्छा, जो आ गए हैं उनके साथ कुदरत क्या कर रही है? 86 में बेनज़ीर आई, लाहौर की आबादी उस वक़्त आज से मेरा ख्याल है 8 गुना कम होगी। ऐसा ही 1986 जी जी जी, पुराने एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक वाकई सरों का समंदर था। टका नहीं था इनके पास। मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त मुझसे सीनियर था, जहांगीर बदर, वो उस वक्त सदर था। टका नहीं था इनके पास, इंसानों का समंदर था। अब ये आई हैं, वो पैरोडी भी नहीं है बेनज़ीर भुट्टो के इस्तिकबाल की। सो इनका हशर भी तो देखें ना आप। आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो कल्चर है हमारा, ना आगा है ना पीछा है, ना सारा है ना पैर है, ना लॉजिक है ना मंतक है। इसको छोड़ें आप, अंजाम देखें। नहीं सर, छोड़ने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बहावलपुर के अंदर कारकुनान से जब खिताब किया है तो मोहतरमा ने उनसे हलफ लिया है। मुझे यह समझ नहीं आई कि ये किस चीज का हलफ था। छोड़ें ये कि अगर तबीयत नासाज हो तो लंदन चले जाओ, पैरास्टामोल की जरूरत हो तो लंदन चले जाओ, मुल्क में वापस ना आओ। आवाम रिलीफ के नाम पर मर रही है, महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर आपने हुकूमत गिराई, आज महंगाई का हालत वो हम सब आलम देख रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि ये चलता रहा है। अब हमने आधा मुल्क गवा के भी नहीं सीखा, बाकी आधा गिरवी डाल के बैठे हैं, फिर भी नहीं सीखा। आज मैं मुशाहिद का पढ़ रहा था, एक पढ़े लिखे और एक स्टूपिड आदमी में यही फ़र्क होता है। वो मुशाहिद ने कहा बस करो यार, बंद करोगे, इलेक्शन कराओ, आगे चलो। अवाम जाने और एक इलेक्टेड हुकूमत जाने, जो जनरली इलेक्टेड हुकूमत, जो आता है उसको आने दो। ये भागे फिर रहे हैं, भीगे चूहे नहीं इस तरह बिल्ली को देख के भागते जैसे ही भाग रहे हैं। किस बात पे भाग रहे हो? इतराफ़ शिकस्त है, यानी कुछ भी इलेक्शन के बगैर इन्होंने ऐलान कर दिया। किस बात का? कि हम इलेक्शन हार चुके हैं, इसीलिए भागे फिर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं सर, सारा डर्टी वर्क हो जाने दें, ये पैकअप हो जाएंगे। ये पैकअप हो जाएंगे, आवाज नहीं रह गया। ये पैकअप हो जाएंगे, ये आपकी तवक्को है या आपका ये थोड़ा बहुत नहीं? देखें, मैंने इंफॉर्मेशन नहीं, मैं को रिपोर्टर हूँ, मैं खबरें इधर उधर से लेके तो करके, मैं ना कभी कॉलम इससे लिखा है मैंने, ना बात कभी ऐसे करता हूँ सर। मैं तो घर से नहीं निकलता, तो मैं मेरे वहाँ खबर शबर नहीं है। और मुझे आके भी को खबर दे तो मैं उसको इधर से सुन के इधर से आई यूज माई ओन माइंड, और मैं चीज़ों को और तरीके से देखता और इंटरप्रेट करता हूँ सर। ये नहीं है जो यहाँ चलता है मामला। तो इनका मेरा ख्याल है रोल आने वाले दिनों में वैसे ही ख़त्म होने वाला। अवाम के लिए तो ये वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं, और जिनकी ये ज़रूरत है वो अपना काम पूरा करें। ये बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बन गए, बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। और मैं खौफज़दा हूँ किस बात से सर, कि अगर लोग बिफर गए, चूँकि ये क्या मतलब ना जिंदों में ना मुर्दों में
अपने बच्चे मार मार के लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अगर ये वेव आ गई एक कि यार मरना ही है तो फिर किसी को मार के मरो, अपने बच्चे जरूर मारने, कहानी शुरू हो जाएगी। शुरू होगी तो फिर लिपेटी नहीं जाएगी। और रेवोल्यूशंस और ये वो कि जो तारीख है वो इसी तरह की होती है। सदियों लोग नहीं उठते, फिर जब उठते हैं तो खुदा की पनाह। ईरानियंस को देखो, शाह ईरान जैसा बंदा बेचारा रुल गया, पूरी दुनिया दर बदर हो गया। हसन निसार साहब, मुल्क के जो हालात हैं वो आप इन हालात के अंदर अगर सियासत करने वाले सियासत के नाम पर कीचड़ उछाल रहे हो, जो हम एक अरसे से देखते आ रहे हैं, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है मैं तो यही देखता आ रहा हूं, उसमें वो रफाही और फलाही इदारों को भी ना छोड़े तो फिर किससे सवाल किया जाए। यानी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा, इस हद तक गिरी हुई हरकत, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखने हैं? बात सुने सर, आप अगर गंदगी के ढेर के करीब जाओगे तो एक्सपेक्ट क्या करोगे आप कि आपको को बड़ा कोई इत्र की खुशबू आएगी, बदबू आएगी? इनको क्या देखना, इनसे क्या एक्सपेक्ट करना। लेकिन खुशी मुझे इस बात पे है कि चौधरी निसार अली खान के अलावा भी मुझे बहुत खुशी है। शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, ये अपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, ज़ईम कादरी, इस तरह के लोग जो है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अंगड़ाई ले रहे हैं लोग। मतलब वो जो एक मुंजमद थे ये, उसमें कुछ हरारत मुझे दिखाई दे रही है, बाकी किस्मत लोगों की। सर, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का आपने खिताब भी सुना होगा, आज मीडिया टॉक भी की है, अखबारात में भी उनकी खबरें छपी हैं। वो अपनी ही हुकूमत के ऊपर, खासतौर पर नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं बगैर नाम लिए, और कहा कि इंतखाबात में जाना चाहिए। क्या हम लेट नहीं हो गए इंतखाबात में जाने में, या अभी भी वक्त है कि चले जाएं इंतखाबात? नहीं, मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए, अब भी वक्त है। इससे पहले कि वो जिसे कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, तो अवाम की कमर अगर आखिरी तिनका वो आ गया जिसके फिर संभाला नहीं जाना। एक बात पक्की है, ये ख़ास टाइप के लोगों का हम भेड़ चाल वाले लोग हैं, अगर ट्रेंड बन गया ना खुदकुशी की बजाय कुछ और करने का, वो तो फिर वो स्नोबॉल कर जाएगा बहुत तेजी से। चूंकि घर बैठ के भी अंदाजा, बाहर जाओ तो मंजर ही और है बदला हुआ, बहुत अच्छी तरह हैरत है। लोग ये इन हालात में जिंदा रहना छोटी बात है, इट्स नॉट वायबल। अभी मैं जरदारी साहब का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं तो टीवी शीवी भी कम ही देखता हूँ जी। उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है वो उजरत वो पता नहीं 35,000 होनी चाहिए, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो मैंने कहा अच्छा, कम से कम इस बंदे के दिल में इतना तो ख्याल आया। आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ जी जी। लेकिन फिर मुझे सेकंड थॉट आया कि अच्छा 35 कर दोगे, महंगाई इससे भी दुगनी कर दोगे तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी बात। ऐसे ही 35 यहाँ तो रुक के कुछ नहीं रहा, मिनी बजट भी आ रहा है, तो मैंने कहा 35 भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा। ये आफ्टर थॉट था, पहले मुझे बात अच्छी लगी, फिर मैंने सोचा कि अगर ये जिस तरह ये बुलडोजर फेरते जा रहे हैं लोगों पे, तो चंद अर्बन सेंटर्स को छोड़ के जहाँ मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो गरीब आदमी का तो मेरी समझ से बाहर हो गया काम। महंगाइयाँ हमने बड़ी देखी हैं सर। हसन निसार साहब, तो देखिए बात सुनिए, बाइंग कैपेसिटी तो हमेशा का प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि महंगाई ने कम पैसे, देखिए उस वक्त के लिहाज से शायद बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेकिन जब बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी तो वो अमाउंट किसी खाते में नहीं रहती। अब इसी तरह से एक और बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है हमेशा से, और पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ही वही हैं, उनके बगैर आप नहीं जा सकते कहीं पर भी, एंड दैट इज IMF। आज मरियम नवाज ये फरमा रही थी, ये प्रोग्राम तो इमरान खान उसमें गया था, हम तो उसकी वजह से जा रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बनाते हैं सर? IMF के बगैर कौन सी दुनिया का मुल्क है जो डिफॉल्ट होने से बच सकता है? ये अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रही, और बूदू है हमारी कौम बनती चली जाती है।
मेरा ख्याल है अब नहीं, उनको समझ आ गई है कि वारदात, देखो बात सुनो, एक छोटी सी बात है मैं आपको अर्ज करूं सर। ये मैं कोई लंबा चौड़ा तो कतन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मरियम नवाज का इस्तकबाल, कतन नहीं कर रहा था, और मैं उनकी आमद से पहले भी ये बात कर चुका था। लेकिन देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरा एड़ियों तक का जोर लगाने के बावजूद वो तो बिल्कुल एक कॉमेडी शो था, पैरोडी थी। उसका मवाजना बेनज़ीर से करें। जब उसके बाप का कातिल इक़्तिदार में था, पैसा धेला कोई नहीं था, देर बाद वो आई थी, शक्कर की जेलें काट के गई थी, कोई रौला नहीं था, पार्टी भी भूखे नंगों की थी। और इस बीबी का इस्तकबाल, वो इस्तकबाल तो था ही नहीं। इससे ज्यादा तो मुलाजिम होंगे इनके जाती उम्रा में। ये बहुत बड़ा इशारा है अगर कोई इसे समझना चाहे। ये पूरी हकीकत बयान मेरे नजदीक, और ये इतने अहमक हैं पीटीआई वाले और जो भी इनका जो इंफॉर्मेशन वगैरह, तो ये दे आर सो स्टूपिड। ये थूथनियाँ उठा के आ जाती हैं इनकी जो वो करते धरते हैं। मजाल है इन्होंने इस सूरत हाल को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया हो कि 1986 में बेनज़ीर का और इसके साथ मुवाजना करो तो हंसी नहीं रुकती। और एक बात याद रखना आप सर, जैसे जैसे मरियम नवाज निकलेंगी राब्ते के लिए अवाम के साथ, उनको अपने और अवाम के दरमियान आग का दरिया दिखाई देगा जो महंगाई की सूरत में अजदहा बन के निगल भी सकता है इन हुक्मरानों को। एम आई राइट सर? महंगाई ने जो नहीं, कर दिया मैं है। तो ये कह रहा हूँ सर, हाँ बिल्कुल, मैं तो बात करते हुए घबरा रहा हूँ। पहली बार मैं मुंह फट आदमी में बात कर देता हूँ। को कबूलियत का लम्हा होता है, कोई ऐसी बात ना हो जो मेरे मुंह से निकल जाए। ये सिलसिला शुरू हो गया तो रोकेगा कौन? कौन रोकेगा इसको? तारीख रिवर्स में चली जाएगी। लोग अगर भूख से बात सुने, ये जितनी तकरीरें कर रहे हैं बक बक, दुनिया का बड़े से बड़ा साइकियाट्रिस्ट, दुनिया का बड़े से बड़ा चर्ब ज़बान, दुनिया का बड़े से बड़ा कम्युनिकेटर भूखे को कायल नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। जिस भाव जो वो मैं अभी जरदारी साहब की बात कर रहा था कि भाई मिनिमम इतना होना चाहिए, तो एक 4 बच्चे हमारे यहाँ इस कम्युनिटी ये जो हैं हमारे डिप्राइव्ड तबकात, बच्चे बनाने के अलावा तो काम कोई नहीं होता इनको। 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, माँ बाप में से कोई एक जिंदा हो, 7 का खानदान, कैलकुलेशन बाय सिंपल। खानी इन्होंने तो रोटियां ही खानी होती है ना, या साथ कोई एक आध कोई चटनी हो गई, दाल हो गई या फलाना हो गया, उस चक्कर में पड़ते ही नहीं हम। ऑन एन एवरेज अगर 3 टाइम ये 2-2 ऑन एन एवरेज खा रहे हो, 7 का खानदान हो, मुझे बता दें आप। बहुत मुश्किल है उसको केटर करना, बहुत मुश्किल है। 7 का खानदान सुबह, हाँ, दो चपातियां, सिर्फ 2 रोटियां खाए वो। मुझे समझा दें तो कब तक लोग अपने बच्चे मारेंगे? मरना है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन ही चेंज होनी है ना। एक बंदा जो अपने बच्चे मार रहा है और फिर खुदकुशी कर रहा है, वो सोच रहा है यार ये तो कोई काम ना हुआ, मरना तो है ही, तो फिर कुछ करके मरो। अगर ये फीलिंग, ये सेंटिमेंट इस तरफ बात चलने के लिए, हाँ जी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम उस टेरर वेव की बात करेंगे जिसने केपीके को अपनी लपेट में लिया हुआ है और खुदा ना ख्वास्ता मज़ीद भी बढ़ सकती है। हालात इतने अच्छे नहीं हैं और इन सिक्योरिटी कंसर्न्स का बारहा मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर इजहार किया गया है रिस्पॉन्सिबल्स की जानिब से। क्या नताइज निकल सकते हैं, इसके रीजंस क्या हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, मारूफ सहाफ़ी जनाब हसन निसार साहब को
इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। हसन निसार साहब, ब्रेक से पहले मैं टेरर वेव की बात करके चला गया था, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो पूछना है। अगर आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना हो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी, कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में जो इस वक्त पॉलिटिशियन बहरहाल हैं अपेरेंटली, उनमें से कौन बेहतर है, तो आप किसको बेहतर नंबर्स देंगे बाकियों की निस्बत, या आपको बेहतर लगता हो? क्योंकि पब्लिक तो ये जानना चाहती है, सब अब तो सबको एक जैसे लगते हैं सब। देखिए, इनमें से कोई पॉलिटिशियन है नहीं, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं। पृथ्वीराज देखें, जेन्युइन जो जलालुद्दीन अकबर होगा ना, महाबली, आलम पनाह, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर आजम, जो जेन्युइन होगा, मुमकिन है इतना इंप्रेसिव ना हो जितना पृथ्वीराज थे मुगल आजम में, जिसमें दिलीप साहब शहजादा सलीम बने थे। लेकिन वो एक्टर था भाई। देवदास दिलीप साहब बने थे देवदास में, वो देवदास नहीं थे। सो ये बहरूपिये हैं, फॉर्चून हंटर्स हैं, पॉलिटिशियन इस तरह के नहीं होते। दूसरी बात, जो बात अभी आप कर रहे थे ना, सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है सर, वरना फिर मुकम्मल बर्बादी है। सोल्यूशन पता क्या है? कुछ तो खालिस दे दो। जिस मुल्क में बेसन से लेके दूध तक खालिस नहीं है, इस मुल्क में ना कभी जमहूरियत खालिस रही है, ना कभी आमरीयत खालिस रही है। जमहूरी हुक्मरानों को आमरीयत के दौरे पड़ते हैं, मरोड़ उठते हैं। याद है मरियम नवाज का वो जुमला, हुक्मरान खानदान। ओए तुम हो कौन? हुक्मरान खानदान। कैन यू इमेजिन? जुमला याद है? मुझे याद है सर, याद है। अच्छा, ये माइंडसेट है। आप इनको पॉलिटिशियंस कहते हैं और आप इसको जमहूरियत कहते हैं, या आमरीयत खालिस दो। हमारी आमरीयत भी, हमारे जो दूध मिलता है ना केमिकल वाला, हमारी आमरीयत भी दो। इस मुल्क की बदकिस्मती ये नहीं है कि यहाँ जमहूरियत नहीं रही ना, यहाँ आमरीयत भी खालिस नहीं रही। उनको जमहूरियत के दौरे पड़ने लग जाते हैं। जो सो कॉल्ड जमहूरिये होते हैं उनको आमरीयत के दौरे हो। कुछ तो दो जी, खालिस दो, जो देना है खालिस दो। हल है, और शायद चंद महीने के बाद हल भी कोई ना रहे। अच्छा, देखो, आप तो सैंडविच हो गए ना। जी, जी। दो कहते हैं ना, दो पाटन के बीच, चक्की के दो पाटों के बीच एक तरफ क्या है? मईशत गर्दी, इस वक्त भी लूटमार। आज की अखबारों की खबरें, ऐसा ही है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की, मौजूदा पिछली हुकूमत से ज्यादा करप्ट है और करप्शन हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है। मर्जी अखबार, जौन सा मर्जी, मेरे पास सारे आते हैं अखबार, जी याद है। जी जी, यानी अंदाजा लगाओ, इन हालात में भी माशाल्लाह पाकिस्तान स्टैंड आउट कर रहा है। और वो कहते हैं कि ये पिछलों से आगे हैं, 10 दर्जे आगे चले। यानी एक तरफ अवाम, देखें, एक तरफ है ये माशी दहशतगर्दी, हाँ जी, एक तरफ है सादा, एक तरफ सादा पान, दूसरी तरफ पीली पत्ती। सुभान अल्लाह, इसमें से कुछ निकल सकता है तो निकाल लो। अब खालिस चाहिए, जो भी होगा, मुझे जहर दे दो पर खालिस दो। इसके बगैर अगर किसी का ख्याल है कि वो संभल जाएगा तो वो कुमोजा ही हो सकता है। लोगों में भी अब जमाना नहीं है। बहुत शऊर आ गया है। वैसे इस पे ऊपर भी बड़ी डिबेट की जरूरत है कि कितना शऊर आया है। लेकिन अगेन, अगर फिर भी पूछा जाए कि इस वक्त एज ऑफ नाउ इस मुल्क के अंदर जिस सिस्टम में हम हैं और जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, क्या हम जमहूरियत में हैं या दौरे आमरीयत में हैं? हसन साहब, कुछ भी नहीं, ना जमहूरियत है ना आमरीयत है, केओस का आलम है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो गवर्नेंस, कोई आगा पीछा है ही नहीं। यानी अंदाजा लगाओ यार, मैं हैरान। मौरूसियत, चलो जी, हम भी बकवास ही करते होंगे जी।
वो मारूसी की भी हद होती है यार, कोई बेटी बेटे की बात करो, तुम तो समधियों तक को पूरा खानदान, वैसे इनके बहुत सारे लाहौर में इनके रिश्तेदार सारे घुसे हुए, एक इनमें था सेंट अल्लाह लोग आदमी अब्बास शरीफ। जी जी जी। और वो खुल के कहा करता था कि सारा फ्रॉड है। एक दफ़ा उसको ज़बरदस्ती एमएनए बनवा दिया, उसने अगली बार लानत भेजी, उसने कहा ये कोई बंदसानों वाला काम है, ये तो चोरों का काम है। वो खुद कहा करता था, मासूम आदमी था, सादा आदमी था, स्ट्रेट आदमी था। उसने लानत भेजी, उसने कहा ये तो चोरों चकारों का काम है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं है क्या, वो बुरा हो अच्छा कुछ तो हो, आमरीयत हो तो आमरीयत हो, फिर को मुस्तफ़ा कमाल हो, लल्लू पंजू नहीं, मुनाफिक नहीं। पिछले दिनों एक कॉलम छपा है नवाब जैसे अखबार में कि एक कोठों का बाजार बंद किया, पूरे शहर में कोठे खुल गए, कमाल। शराब पाबंदी, ओ उसने वो ड्रामा लगाया था। आज शराब तो बेचती कुछ नहीं, 1000 गुना ज्यादा खौफनाक नशे स्कूलों तक पहुंच गए। ये क्या है, ये छोटे छोटे ये तो बच्चों में हम sensible देख रहे behavior हैं, है। 8वीं 10वीं के बच्चों में ये लत यही अर्ज सलाहियत रहा कर हूं रहे ना हैं जी, सर। तो वो बंद कर दो, ये बंद कर दो, क्या अच्छा सूद के बारे में बातें करते हैं। वो ये 55 से, ये जस्टिस मुरीर की किताब है फ्रॉम जिना टू ज़िया, ये 55 से बोल रहे हैं। और तुम्हारी औकात क्या है, तुम ग्लोबल विलेज के इस आलमी गांव के कमी भी नहीं हो। इसका मालियाती निज़ाम, इसका सियासी निज़ाम, इसके दीगर सारे निज़ाम जिन मुल्कों ने, जिन माशरों ने वज़ा किए हैं, उनको ऐसी तैसी ये क्या कहता था इस आगडार, तो मैं निबट दूंगा, इनको आंखें दिखाने की जरूरत है, फलाना। कान से पकड़ के उन्होंने लटकाया हुआ सीधा। क्यों? देयर इज नथिंग यू कैन डू। आप हो साइड किक्स, जिन्होंने ये मॉडर्न दुनिया काप की है। औकात क्या है हमारी बताएं? सर से लेके पांव तक कोई शय जो आपकी अपनी हो, बत्ती उनकी, ट्रेनें उनकी, जहाज उनके, बिजली उनकी, गैस उनकी, चूल्हे उनके, अवन उनके, ये कैमरा उनका, ये टीवी उनका, और फ्लश सिस्टम उनका। तुम्हारा अपने पले है क्या? अपनी ये जो अर्बन, जो आपकी सो कॉल्ड एलीट है, या जो जरा महंगे हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, इनके बच्चों के लिबास देखो, यहां का लेना देना क्या है? हम अच्छे खाते पीते मुतमबल घरानों से रखने, हमने तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हंटर बीफ टाइप इस तरह की चीज़ें सर्दियों में हमारे घरों में बनती होती थी। और हंटर बीफ तो ज़ाहिर है वो तो वेस्ट का ठेका नहीं है। हमारे यहाँ भी शिकारी गोश्त वो बना के सुखा के, ये वो बलोचिस्तान में तो आम होता था। आजकल घरों के खाने बदल गए हैं भाई मेरे। मैं किसी और के नहीं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता हूँ और हिम्मत नहीं है। कभी हुआ वंस इन अ ब्लू मून, कभी कोई चीज़ इस तरह की हो चख ली, मैं तो वो खा ही नहीं सकता चीज़ें। लिबास आपके बदल गए। उर्दू बोलने पे मुंह काला किया गया बच्चे का कराची में। जबान आपकी अपनी नहीं, जमहूरियत आपकी अपनी नहीं है, कोई बेहया। ये जब बहुत फुदक रहे थे ना, एटमी ताकत बन गया, तो मैं कहता हूं तुमने बनाया एटम बॉम्ब। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज हो चुका था, और जाहिर है उससे पहले बना होगा। ये तो नहीं कि उन्होंने सुबह बनाया तो शाम को हिरोशिमा नागासाकी पे चढ़ दौड़े, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या है आपके अपने पल्ले, क्या है? कोई एक चीज बताएं, नेम वन थिंग। आपकी मस्जिदों में चलने वाली बिजली भी उनकी दी हुई है, वहां जो मैट्स होते हैं वो भी उनके दिए हुए हैं, वहां जो पंखे चल रहे हैं वो भी उनके दिए हुए हैं, वहां जो बिजली इस्तेमाल, वो यार को खुदा का कोई इतना झूठ। अच्छा हसन निसार क्या साहब है? हसन निसार साहब, गारा था, गारा जी जी, पेट्रोल। जी जी, ये जो आपका मिडल ईस्ट खड़ा है, किस पे खड़ा है? उन्होंने ही ढूंढा कि ये जो गारा है, ये कीचड़ है, ये कितना कीमती है।
निकाला भी उन्होंने, आराम को पार्टनर था सऊदी अरेबिया का, आज है नहीं है मुझे नहीं पता, कुछ अपने पल्ले है कुछ नहीं, बहुतें सुन लो इनकी। पहली बार एक ढंग की बात की है इन्होंने मुफ्ती महमूद, नहीं ये क्या है जो ये PDM एक जो मौलाना फजल रहमान साहब, देखो फजल रहमान साहब, हाँ जी, हाँ मुझे बात करते करते नाम भूल जाते हैं, पर या अच्छा उन्होंने कहा है कि भी अवाम बिल्कुल ठीक है, ये तो हुजूर ने फरमाया था, इन्होंने क्या कहना था कि जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पर मसलत कर दिए जाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इन वे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आपसे कुछ देर पहले हसन निसार साहब ने बात कही थी कि कोई आए तो मुस्तफ़ा कमाल जैसा है, तो वो कराची वाले मुस्तफ़ा कमाल की बात नहीं कर रहे थे, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की बात कर रहे थे। तो ये अगर कुछ लोगों ने इसको मिस परसीव किया है तो उसको ठीक करना चाहिए क्योंकि यहाँ वालों का तो कोई नहीं पता ना, वो एक दिन पहले टेररिस्ट बोलते हैं, अगले दिन कहते हैं नहीं वो मुझसे गलती हो गई थी, तो वो आपको पता है हमने देख लिया इनके गठजोड़ में। अच्छा सर, 2 सवाल मेरे, और ये उमूमी तौर पर हमारे बयानात हैं, ये पूछना बड़ा जरूरी था। एक तो मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये या नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो गुजर के नहीं दे रहा। दूसरा, मुश्किल फैसला कौम के लिए हमें लेना पड़ा, यानी ये वाली हुकूमत संभालनी पड़ी, मुश्किल फैसला लेना पड़ा। तीसरा, दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये रटे रटाए लिखे लिखाए बयानात, मेरे ख्याल में अब तो इनको ये स्टोरी राइटर या प्रेस रिलीज राइटर को बदल लेना चाहिए, या फिर किसी पढ़े लिखे बंदे के हवाले कर दें। यार खुदा ना खास्ता, नहीं खुदा का खौफ करें। नहीं 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 मैं मुझे वो पूरा याद नहीं है जी। और भी चंद एक जुमले हैं, आंखों में आंखें डाल के खून पसीना एक कर देंगे, निछावर कर देंगे, इस तरह के और चबलों जैसे फिक्रे। मैंने एक दफ़ा ये सारे जुमले इकट्ठे करके कॉलम लिखा था कि मैं सारी उम्र उस बंदे की गुलामी करूंगा, उस सियासतदान की जी, रज़ाकाराना तौर पे। ये जो जुमले मैं लिख रहा हूं इनको बोले बगैर मुझे गुफ्तगू करके बताए। तो 40-45 मैंने जुमले ना बड़ी मेहनत करके सोच ये अच्छे, आंखें निकाल लेंगे, ये यूं कर लेंगे, बड़ी फजूल बात, कुछ भी नहीं। वो कहते वो एक मुहावरा बड़ा दिलचस्प है उर्दू का, थोथा चना बाजे घना। तो ये थोथे चने हैं, कुछ भी नहीं, यानी ताज़ा तरीन सूरत हाल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आज की खबर सर कि माशाल्लाह मजीद तरक्की, यानी पिछली हुकूमतों से ज़्यादा करप्ट मौजूदा हुकूमत है, वो खुदा की पनाह। और क्या लेना आपने, भूल भाल जाएंगे। और दुख ये है कि आधा मुल्क इतने ज़िल्लता में इस तरीके से गंवाने के बाद भी इनको समझ नहीं आई। मौरूसियत अब चली गई है समदियों तक। अंदाजा लगाओ, चलो बंदा को कोई लालची किस्म के लोग हैं, पेटी लोग हैं, पेटी माइंडेड हैं, वह है कि अपने अंदर ही घूमता घूमता रहे। ये तो समदियों तक जिसको ला के बिठा दिया तुमने यहाँ, वो कह रहा था वो इनको आंखें दिखानी पड़ेंगी IMF को, इस तरह के स्टूपिड किस्म के स्टेटमेंट से। अब शक्ल देखी है। अच्छा सर एक चीज पूछनी थी, ऑप्शनल चीज है, वो ये कि मुश्किल फैसला ये है कि ये हुकूमत संभाल के अवाम के ऊपर कर्जों का बोझ डाला जाए, उनके ऊपर टैक्सेस डाले जाएं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जाएं, या मुश्किल फैसला ये है कि जो पाकिस्तान के 4-5 खानदान हैं वो अपने अपने पैसे इस मुल्क के खजाने में जमा करा दें ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। ये नहीं हो सकता यार, जो लोग ऐसा कर सकते हैं ना मेरी जान, हाँ जी, वो उनके अपने मफादात हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी नैबें, वो फलाना DG मीजी एकड़ों पे, ये DG नैब हमारे भाई दोस्त थे हैं, अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, मेरे शहजाद बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, ये इधर ही हमारे हाँ ये इधर नहीं शायद वो ये दूसरे जो ये जो ठोकर न्याज बे कब्र जो राइट महल है वो, ठीक है। अच्छा क्या फायदा है इनका, वो तुम बदनीयत हो, इनको हवाले करो किसी रैंकर SHO के 72 घंटे में तुम्हें, और टॉर्चर भी नहीं करना, मेरे ही हवाले कर दो,
मेरा जो कुछ है वो कॉन्फिस्केट कर लेना। 72 घंटे इनको दरख्त के साथ बांधो, ऊपर इनके शहद डाल दो, सामने इनके घरों से चेक बुकें उठा के जितनी ला सकते हो इनके ढेर सामने पड़ाओ, दरख्त से बंधे हों, शहद डाला हो, कीड़ियां रेंग रही हों, आप छोटी छोटी कीड़ी पता नहीं 72 घंटे के अंदर किस किस उंगली के साथ ये साइन कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी राइट, बेहतरीन बेहतरीन नतीजा। जनाब हसन निसार वाला काम करो, बाकी यामी लोगों को धोखा देना। हसन निसार साहब पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, तज्जियाकार, सीनियर कॉलम निगार, एक्सक्लूसिवली 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। और मैं अपनी दिल की बातें इनसे कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, सिखाते हैं हम तो अभी तिफले मकतब हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम आपकी गुफ्तगू से सीख रहे होते हैं। सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।